दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक नौजवान लड़के ने घरेलू कलह के कारण जान दे दी। मेरे दिल में उसी वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये घरेलू कलह के कारण लोग जान क्यों दे देते हैं। जान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बाजार में बिकती हो, एक बार दे दो, दोबारा से आके फिर खरीद लो। इसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसे मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घरेलू कलह के कई कारण होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी लड़के की शादी होती है और कोई माँ जब अपने बेटे को ब्याह कर लेकर आती है तो अपनी बहू को वो दर्जा नहीं देती जो अपनी बेटियों को देती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि शायद मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया या मेरी बहू ने मेरे बेटे को छीन लिया। तो उधर बहू के दिल में अगर बेटा माँ की ज़्यादा सुनता है तो उसके दिल में ये बात पैदा हो जाती है कि मेरा पति जो मुझे ब्याह कर लेकर आया है वो मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, अपनी माँ और बहनों की बात ज़्यादा सुन रहा है। यही वो मोड़ है और यही वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको हैंडल करना है कि उसे कैसे हैंडल करें कि माँ को भी खुश रखें और बीवी को भी खुश रखें और पूरे परिवार को खुश रखें। अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलते हैं तो वही घरेलू कलह का कारण बनता है। और कभी कभी ये कारण जो होते हैं इतने ज़बरदस्त भयानक रूप इख्तियार कर लेते हैं कि जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे जवानी की दहलीज पे चढ़ते हैं, जब 17-18 साल के होते हैं, तो उनको लगता है कि उनके घर वाले उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनके विचार, उनके व्यूज़ अपने घर वालों से नहीं मिल रहे हैं, या कम नंबर आने पर या किसी जीवन में अनसक्सेस होने पर या उनको जो चाहते हैं वो ना मिलने के ऊपर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन के कारण ये होता है कि बहुत से बच्चे अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, परिस्थितियाँ कभी कभी इंसान के हाथों से निकल जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ इंसान के हाथ में होता है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ संभाल सकता है और अगर वो चाहे तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। उसका सबसे मेन कारण और जो मुख्य कड़ी जो होती है वो गुस्सा होता है। इंसान का जो गुस्सा है वही उसको बर्बाद करता है और इंसान का गुस्सा ही जो है उसको बर्बादी के दहाने तक ले जाता है। किसी बात को लेकर अगर आपको गुस्सा आ जाता है या किसी बात को लेकर आप कोई रिएक्शन करते हैं और कभी कभी वो इतना तगड़ा रिएक्शन होता है कि किसी बर्बादी का कारण बन जाता है, लेकिन बाद में उस पर आपको बहुत पछतावा होता है। लेकिन जब बाद में पछतावा होता है तो बाद में पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस गुस्से के कारण जो कुछ आपने किया है उसकी बर्बादी तो हो चुकी होती है। इसलिए घरेलू कलह से निपटने के लिए सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर संयम करना पड़ेगा। और कहते हैं कि दुनिया में बहादुर इंसान वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाए, ख़ास तौर से अपनों के बीच में, जहाँ पे वो अपने के बीच में रहे, माँ बाप के बीच में रहे, बहन भाइयों के बीच में रहे, पति पत्नी के बीच में रहे या और अन्य रिश्तेदारों के बीच में रहे, तो वहाँ गुस्सा नाम की कोई चीज़ किसी बात को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लग जाती है तो उसको बर्दाश्त कर ले और थोड़ी देर के बाद में उसको ये एहसास होगा कि मैंने बर्दाश्त करके बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जिस चीज़ को वो अगर बर्दाश्त करके वहाँ से भले ही उसकी गलती ना हो, लेकिन सामने वाले की गलती हो, लेकिन बाद में उसको ये भी एहसास होगा कि मैंने जो कुछ किया वो अच्छा किया, क्योंकि सामने वाले को एक दिन ज़रूर एहसास होगा कि उसकी बात गलत थी और मैं सही था। और जिस दिन उसको ये एहसास हो गया सामने वाले को, तो उस दिन आपकी जीत होगी और उस जीत में जो मज़ा आएगा उसका मज़ा सबसे अलग होता है। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमें आस पड़ोसियों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से लोग ये देखते हैं कि सब दुनिया में सीधे चलेंगे, लेकिन पड़ोसी के सामने जब आते हैं तो बड़ा अजीब और गरीब तेवर बना के रहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं, मेरे पास अच्छी गाड़ी रहे, मैं अच्छे कपड़े पहनूं। लेकिन ये सब गलत है। पड़ोसियों को उसी तरह से ध्यान रखना चाहिए जैसे कि अपने भाइयों का ध्यान रखते हैं या अपने आप का ध्यान रखते हैं। आप उनका ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। गिव एंड टेक की पॉलिसी है आजकल। इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरी की इज्जत करता है। आज का वो दौर है कि अगर आपको अपने प्यू से भी अगर इज्जत चाहिए तो आपको उसकी इज्जत करना पड़ेगी, नहीं तो वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा आपके यहाँ से। क्योंकि आज की डेट में उन लोगों की नौकरी की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, अपने गुस्से को, अपने जो दैश होता है उसके ऊपर में हमेशा कंट्रोल रखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।